हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? रिएक्ट के अंदर सीएसएस को कैसे लिखेंगे, इनलाइन सीएसएस को कैसे लिखेंगे, अगर हम अपने फंक्शन के अंदर ही सीएसएस लिखे उस चीज को भी कैसे लिखेंगे, साथ ही साथ हम लोग बूट स्टेप को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। और इन सबको मिला करके आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप इन सबको मिला करके एक प्रोजेक्ट बनाइए। इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोग देखे थे रिएक्ट डॉट डॉम के थ्रू, क्या देखे थे रिएक्ट आउटर डॉम के थ्रू, जो हम लोग होम पेज पे क्लिक करें तो होम लर्न पे लर्न रेफरेंस रेफरेंस जिस पे क्लिक करें उससे रिलेटेड पेज ओपन हो रहा है, वो भी विदाउट रिफ्रेशिंग, विदाउट जो है यहाँ पे किसी भी तरीके का डायरेक्टली हमारा क्या हो रहा था, डॉम जो है सो क्या कर रहा था, यहाँ से किसी भी नेविगेशन को ओपन कर रहा था लेकिन बिना किसी रिफ्रेश हुए, बिना वेब पेज, बिना रिलोड हुए क्या कर रहा था, नए पेज को ये क्या कर देता था, हमें लोड करके दे रहा था। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, हमारा ये कमांड रहा, हमारा ये ऐप ओपन कर रखे हैं, यहाँ पे आपका सारा कोड भी हम ओपन करके रखे हुए हैं। इस पे क्या करेंगे, कभी भी हम लोग ओपन करना चाहेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हैं तो कौन सा ब्राउजर, कौन सा यहाँ पे कोड रन करते हैं, सॉरी कोड करें, कौन सा कमांड रन कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पे, न्यू टर्मिनल में जाएंगे और npm रन स्टार्ट करके हम लोग क्या करेंगे, अपने ऐप को रन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक बना चुके हैं, उसके जस्ट आगे की चीजें देखेंगे। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में होम पेज को बनाए थे, एंकर टैब के अंदर क्या किए थे, सर्विस को छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से पेज क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्चुएट दिखता है, रिलोड हो रहा है। कैटेगरी को भी इसी के एंकर टैग के अंदर छोड़े थे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पेज फ्लक्चुएट हो रहा है, रिलोड हो रहा है। लेकिन वही गैलरी के ऊपर क्लिक करें तो गैलरी सीधा लोड होकर आ रहा है, कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला। कॉन्टेक्ट अस सीधा लोड होकर आ रहा है, कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला, रिलोड देखने को नहीं दिख रहा। यहाँ अबाउट पेज क्विकली लोड हो जा रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तो रिएक्ट राउटर डॉम की वजह से। रिएक्ट राउटर डॉम की वजह से ही हम क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पेज को कनेक्ट करते हैं, यानी कि बेसिकली ब्राउजर अब अपने वेब ऐप के अंदर नेविगेशन को लाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें पेज को क्या करना होता है, नेविगेशन तो रीड राउटर डॉम से ला देते हैं, लाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से ब्राउजर राउटर उसके अंदर राउट, उसके अंदर राउट में जाकर के डाल देते हैं। लेकिन फिर भी कई बार होता है क्या है, जैसे होम पर क्लिक करें डायरेक्टली रिलोड हो जा रहा है पेज, रिलोड का यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, सीधा पेज हमारा लोड होकर आ जा रहा है, कैटेगरी पे क्लिक है डायरेक्टली लोड हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं या सर्विस पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्चर दिख रहा होता है, रिलोड हो रहा है, फिर से पूरा का पूरा वेबसाइट ही रिलोड हो रहा है। तो हम अगर ऐसा नहीं चाहते हैं, तो जहां पर इस पेज का पाथ होगा, इंडिकेशन होगा, उसको क्या करते हैं, जहां पे ये नेविगेशन लिखा होगा वहां पे एंकर टैग की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, लिंक टैग को यूज करते हैं और एच को रिप्लेस कर देते हैं टू से। एच को किससे रिप्लेस करते हैं, टू से। तो ये सब चीजें हम लोग लास्ट क्लास के अंदर देख चुके हैं, कैसे यहाँ पे ब्राउजर राउटर उसके अंदर नैप बार डाल दी ताकि नेविगेशन ऊपर में दिखे, ब्राउजर राउटर के अंदर ही नेविगेशन आपको दिखाना होता है। और ये नैप बार वाला कंपोनेंट्स कहाँ होता है, हमारा एक साइड में बना हुआ है। अभी इसी नैप बार के अंदर देख रहे हो ना, लिंक टू एंकर टैग के अंदर एच डालोगे तो क्या होता है, पेज मेरा रिलोड हो रहा है। लेकिन हमको रिलोड नहीं करना है तो हम क्या करते हैं, एंकर टैग को लिंक टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं, एच को टू से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या कर रहे थे हम लोग, इसके ऊपर एक होम पेज बना रहे थे। होम पेज के लिए क्या किए थे हम लोग, एक नया सा कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को भी बंद करते हैं, नए बार को भी बंद करते हैं, एक नया सा फोल्डर बनाए थे हम लोग होम के नाम से। रिएक्ट के थ्रू बनाया, वो क्या नाम है, हम्म, सही। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस चीज को, सॉरी कहाँ थे हम, कोड पे आते हैं। ओके, कोड के ऊपर यहाँ पे होम पेज को भी बनाना है हम लोग को, होम पेज के अंदर कुछ फंक्शनलिटी को, कुछ ऑप्शंस को देखना है। अब हमें इंडेक्स का, ऐप का भी जरूरत नहीं है, तो इस सब कंपोनेंट्स को हम अभी के लिए क्लोज कर रहे हैं। प्रोडक्ट का भी जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट का कंपोनेंट्स अगर हमें जरूरत होगी तो चलो इसको भी क्लोज कर देते हैं, प्रोडक्ट का सीएसएस को होम पेज डॉट जेएस को रखते हैं। इसी के अंदर अभी हम लोग कुछ वर्क करके देखने वाले हैं। जैसे कि मान लो हम लोगों को जो ये होम पेज जो ऊपर में लिखना पड़ा, ऊपर में हम लोग जो होम पेज लिखे हुए हैं, यहाँ पर हम होम पेज को टाइप कर रहे हैं, तब जाके होम पेज आ रहा है। ठीक है, सॉरी, देखो यहाँ पे हम लोग होम पेज टाइप कर रखे हैं, तब जाके होम पेज आ रहा है। मान लो यही होम पेज हमें बार बार लेना, बार बार इस होम पेज को कॉल करना हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाओ जरा, S2 के अंदर भी हमें होम पेज चाहिए। ठीक है, तो क्या फिर से हम टाइप करें, या इससे भी ज्यादा बड़ा कंपोनेंट हो सकता है, कोई और वर्ड हो सकता है, दो तीन लाइन का। यही होम पेज हमें पी टैग के अंदर भी चाहिए उसका, हो सकता है कई बार पी टैग के अंदर भी दिखाना होता है। तो क्या करना पड़ रहा है, इस होम पेज को हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। अगर ये पूरा एक कैरेक्टर, एक लंबा सा कैरेक्टर हो, एक पूरा सेंटेंस हो जाए, जो 5-10 वर्ड का एक कैरेक्टर करे, एक पूरा सेंटेंस हो जाए जो 5-10 क्या हो, 5-10 वर्ड का हो, 15-20 वर्ड का हो, अगर कोई लंबा सा सेंटेंस बन जाए और उसके बाद हमें चीजों को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे भी स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। कॉपी पेस्ट करना नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा मेरे का इसके अंदर, पेज के अंदर।
चीजों को क्या करेंगे, बार बार लिखेंगे। तो रिएक्ट क्या करता है, ये रीयूजेबल कंपोनेंट बनाता है। तो कंपोनेंट्स तो हम लोग बनाना सीख चुके हैं। एक ही कंपोनेंट्स को, जैसे ये होम पेज है, इसको हम नैव बार के अंदर भी ऊपर में कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, देख सकते हो। होम पेज को हमें जरूरत लगा जैसे कि हम इसे कहाँ पे कॉल कर ले, प्रोडक्ट डॉट नैव बार कहा गया, ऐप के अंदर हमें जरूरत हुआ तो हम ऐप के अंदर कॉल कर लिए। जिस अब फर्स्ट टाइम आप लोग देखे हो कि हमें जरूरत था इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, तो वहां पे कॉल कर लिए। अगर इसको और भी किसी जगह पे कॉल करने की जरूरत होगी तो वहां भी हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन कंपोनेंट्स बनाना तो हम देखें, कंपोनेंट्स को जहां जरूरत होगा वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किस पेज के अंदर आप ला रहे हो, कहाँ पे रख रहे हो इस पेज को। लेकिन होम के अंदर, होम पेज के अंदर ही देखो जरा, ध्यान दे रहा है यहाँ पे, इसको सबसे आगे रखो ये पीछे। होम पेज के अंदर ही देखो कुछ ऐसे वर्ड्स, यानी कंपोनेंट्स के अंदर भी छोटा छोटा कंपोनेंट्स बनाया जा रहा है। ये मान लो कुछ ऐसे वर्ड्स हम लिखे हैं जो हमें बार बार जरूरत पड़ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस रिटर्न से पहले हम अपना जो फंक्शन जो स्टार्ट करते हैं, इसमें रिटर्न जो कर रहे हैं फंक्शन, इस रिटर्न से पहले और फंक्शन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट में कितने कीवर्ड का यूज किया जाता है, कौन कौन से कीवर्ड का यूज किया जाता है, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करना तो फटाफट। वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल इन रियल? सही है, सही है। तीन कीवर्ड का, तीन कीवर्ड नहीं था, तीन तीन कीवर्ड होता है। वैल्यू स्टोरेज, हाँ, कंटेनर, वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर वेयर वी होल्ड क्या, एनी डेटा वैल्यू, डेटा टाइप ऑफ जेएस, कोई भी जेएस का कोई भी डेटा टाइप को होल्ड करते हो। कितने प्रकार से, मेनली 8 प्रकार का डेटा टाइप्स, 8 टाइप से डेटा टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं जेएस के अंदर। ठीक है, तो हम किसी भी तरह का डेटा क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर होल्ड करते हैं। जैसे आप क्या करते हो, नंबर हो गया, इसके अलावा इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, बहुत सारा अलग अलग तरह का डेटा टाइप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, सबको आप स्टोर कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट के द्वारा कुछ कीवर्ड दिया गया है, जिसमें से वैर, लेट और कॉन्स्ट। तो सबसे पुराना और ओल्ड कीवर्ड कौन सा है हमारा, वैर है। लेकिन जब ES 6 आया, यानी कि 2015 में ECMAScript 6 जब आया, तो वो क्या किया, अपने साथ दो और नए कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया, एक लेट और दूसरा कॉन्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा करके जो यूज करने वाले वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज करने वाले हैं, वो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करने वाले। कॉन्स्ट कीवर्ड में क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल को अगर एक बार डिफाइन कर दो तो उसको फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते, जबकि लेट में ऐसा कर सकते हैं, वैर में भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लेट में भी क्या होता है, कुछ केस में नहीं असाइन कर देता। लेट क्या होता है, जो आपको, वो आपको ग्लोबल ही, लोकल लेवल उसका क्या रहता है, स्कोप होता है। वैर का ग्लोबल लेवल स्कोप होता है। ये सब चीज अलग अलग केस पे अलग अलग तरीके से डिफाइन कर जाता है। कॉन्स्ट का भी लोकल लेवल होता है। लेकिन बहुत आपको ज्यादा करके क्या करना है, कॉन्स्ट यूज करना है। कॉन्स्ट एक बार जो चीजें डिफाइन कर दी है तो वो डिफाइन कर दी है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट रखेंगे, कॉन्स्ट होम इजकल टू, देखो हम अभी क्या लिख रहे हैं, बार बार एक वर्ड को लिख रहे हैं। तो कभी भी वर्ड लिखते हो तो वर्ड किस तरह का डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, बुलियन होता है, किस तरह का डेटा टाइप होता है जेस के अंदर, पता है जरा, फटाफट मैसेज करो। ये सब स्ट्रिंग बहुत सही है। तो स्ट्रिंग जब भी लिखते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, देखो अब यहाँ से ना होल ऑब्जेक्ट, अरे होल ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, स्ट्रिंग होता है, अभी जो भी वर्ड ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी वर्ड जो लिखते हैं, ये ABCD 1 2 3 होल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टाइप होता है, क्या होता है, इसको स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग डिफाइन किया है तो स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो कभी भी स्ट्रिंग लिखने के लिए यहाँ पे किस कैरेक्टर, कौन सा साइन यूज किया जाता है, स्ट्रिंग को कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना चाहिए। हम बताते हैं सिंगल और डबल कब लिखना है। स्ट्रिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक कैरेक्टर और एक वर्ड होते हैं। तो जब सिंगल कैरेक्टर लिखो तभी आप यूज करना, सिंगल ABC कुछ भी यूज करते हो। देखो आप पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस लिखो तो भी सिंगल के अंदर लिख दे तो चलेगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट रिकमेंडेड करता है, या डेवलपर जो भी है, डेवलपर कम्युनिटी वो रिकमेंडेड करता है कि सिंगल कैरेक्टर लिखना हो तभी आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो। अदरवाइज आपको क्या करना है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चीजों को लिखना है। इस चीज को ध्यान रखना। या फिर इससे भी बेस्ट हो कि आप लोग क्या करो, बैकटिक साइन का यूज करो। लेकिन बैकटिक साइन का कब यूज करना है, जब मल्टीपल लाइंस का स्ट्रिंग बनाना हो, कोई भी स्ट्रिंग आप लिख रहे हो लेकिन वो मल्टीपल लाइंस में हो, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर सकते हो। मल्टीपल, अगर सिंगल लाइन में चीजों को लिखना हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लो। या फिर कई बार टेम्पलेट लिटरेचर यूज करना हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वहां भी आपको इन्वर्ट क्या कहते हैं यहाँ पे, अभी जस्ट इसका क्या नाम, बैकटिक, बैकटिक का यूज करोगे। यस, ठीक है। तो आप लोग ना अभी के लिए सिंपल रखो कि बैक डबल इन्वर्टेड कॉमा। आगे चल के धीरे धीरे हम लोग कोड को जैसे जैसे इवॉल्व होते जाएंगे ना, अब थोड़ा सा लॉजिकली चीजों में हम लोग चल रहे हैं अंदर। धीरे धीरे एक सप्ताह के अंदर आप लोग हुक वगैरह को भी देखना शुरू करोगे, तो अब आप लोग को लॉजिकली पार्ट पे बिल्ड होना शुरू हो रहा है एक्चुअल जो है ना। टेम्पलेट, हाँ टेम्पलेट लिटरेटिंग कहते हैं, लिटर, नाम भी ऐसा रखा हुआ है कि जुबान लग आ जाता है बोलने में। है कोई नहीं, आप चलो यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली इसको होम पेज डिफाइन कर देते हैं, होम पेज लिख दे या कुछ भी लिख दे, मान लो हम CNC लिख देते हैं। यहाँ पे मान लो टाइटल डिफाइन करते हैं, ठीक है, CNC वेब वर्ल्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, सेमीकोलॉन देके कोई भी स्टेटमेंट को क्लोज करना हो तो सेमीकोलॉन देना एकदम नेसेसरी है। हालांकि जावास्क्रिप्ट में नहीं देते हो तो भी आपको कोई एरर नहीं देगा, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू इन एनी स्टेटमेंट विद सेमीकोलॉन साइन।
इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। अब सही हो गया, वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है, वो 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए आया था, चला गया। उसके बाद कॉन्स्ट सब टाइटल। ठीक है। और सब टाइटल में क्या डाल दें? एड्रेस क्या है अपने सीएनसी का? अरे क्या लिख दिया? ये हमारा स्टाफ। क्या बात है, इसलिए कार राइटर बहुत अच्छा काम किया है, चलो सही है, अच्छा है हाल जी। अच्छा, नेटलीफाई पे आप लोग भी अकाउंट बनाना। अच्छा, एक ऐप बनाओ ना पहले, तो आप लोगों से हम नेटलीफाई पे अकाउंट बना के लाइव करवा देंगे, इसको पहले पूरा बना लो। इस चीज का कॉपी करो। आप लोगों को क्या करना है, अभी जो प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं ये ऐसा बनाओ आप लोग। फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको यही है। ठीक है। जिसको हो सके पूरा बना सकते हो तो पूरा बना लो, नहीं पूरा बना सकते हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट आप हमें इतना तो दे सकते हो बना के। और हाइट जो हम लोग ऑटो रखे हुए ऐप का, तो ये हाइट जो हम लोग 400 पिक्सल या 500 पिक्सल रखे उसे ऑटो कर देना। इतना कंपोनेंट्स तो आप लोग बना के दे सकते हो, इसके अंदर का 2 कंपोनेंट। ठीक है। ये नहीं आएगा, इसके जगह पे ये इमेज ला सकते हो, लर्न रेफरेंस कम्युनिटी ब्लॉग, इतना चीज तो ला सकते हो। हम जो यहाँ पे ऐसे दिए हैं, आप इस चीज को बनाओ। नैप बार के अंदर कैसे रखोगे आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तरफ इमेज होगा, बाकी सबको फिर अलग यूएलएल के अंदर रखो। पूरा नैप को जो है सो डिस्प्ले फ्लेक्स रख देना, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन रख देना, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन रख देना, या कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट इक्वल टू टेंस टू क्या कर देना, स्पेस बिटवीन कर देना। ठीक है। तो हमें ये इसको केवल गाइड करके, और ये जेएस का ही प्रोजेक्ट बनाना है। ये जो रिएक्ट डॉट डेव देख रहे हैं ना, इसी को बनाना है, इसी का यूआई बनाना है। ठीक है। मान लो आपसे इमेज नहीं लाया जा रहा है या इसका क्लिकेबल नहीं हो रहा है, कुछ चीजें नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, उस पार्ट को छोड़ दो, लेकिन इसका नॉर्मल पार्ट लिख सकते हो। या फिर ऊपर का अभी के लिए ये पार्ट केवल लिख के दिखा सकते हो, कंटेंट लिख के दिखा सकते हो, ये चीज लिख के दिखा सकते हो, इसका ऊपर का पार्ट, ये कलर ब्लैक कलर कर सकते हो। इतना तो बना के दे सकते हो हमें। और इसका एक ही पार्ट में मेन हमको नेविगेशन करवाना है, तो ये आपको बीच में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। दोनों तरफ से गैप छोड़ करके ये यहाँ पे साइन आएगा रिएक्ट का, जिस पे क्लिक करें तो हम होम पेज पे आ जाए। बाकी लर्न डिफरेंस कम्युनिटी ब्लॉग देखो ना, इस पे माउस चला है तो चारों तरफ से इस पे एक बॉक्स आ रहा है, ये चीज भी आना चाहिए आप लोगों से। बाकी यहाँ पे एक यूजर साइन दे देना लॉग इन लॉग आउट का। ठीक है। और जिस पर जैसे लर्न पर क्लिक करेंगे तो हमें लर्न का ये पेज आना चाहिए। आप हमें ये सब मत दो ओपन करके, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं ये सब। ठीक है। आप ये बीच का ला के दे सकते हो हमें, इस तरीके से दिखा सकते हो चीजें। वर्ड कुछ भी लिखो या फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर देना वर्ड के नाम पे। क्यों वर्ड कुछ भी लिखोगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देना। नहीं दिखा सकते हो आप लोग? फिर रेफरेंस पे क्लिक करना, रेफरेंस पे भी देखना पेज कितना ही है ही बड़ा। अगर बनाना चाहो तो बहुत इजीली बना लोगे आप लोग। इसलिए ना अच्छा खासा आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप लोग इस चारों पेज को ना, ये इस वीक के अंदर बना के हमें दे दो। आप लोग का फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, इसको हम लाइव करवा के लाइव भी करवा लेंगे आप लोग से पे। देख सकते हो इतना छोटा सा। ठीक है। हाँ, कंटेंट फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ये आपके लिए अच्छी बात बनी, तो खुद से कंटेंट सोचने में भी ना टाइम लगता है। अब आपके सामने जो डिजाइन भी मिलेगा कि सर ऐसा ऐसा डिजाइन है, अच्छा इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है, बस बहुत ही चीज है। सबसे देखो इसमें बॉक्स वगैरह बना हुआ कितना अच्छा सा, छोटा छोटा सा कंपोनेंट कंपोनेंट बना के दे दिया। आप एक ही कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट 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 कॉल कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए क्या बता रहे थे यहाँ पे। यहाँ पर होम पेज के अंदर सीएनसी, सीएनसी का सब टाइटल क्या है पहले तो हम लोग ये देखेंगे अपना। वेलकम टू सीएनसी वेब वर्ल्ड। सब टाइटल कुछ नहीं है, ज्वाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, चलिए यही करते हैं, रिमूव योर फ्रेशर टैग, ये हुआ हमारा सब टाइटल। रिमूव योर फ्रेशर टैग। पता नहीं किस चीज का यूज किया है, अब बनाओ अभी एचटीएमएल सीएसएस में ही बनाओ। वो तो ज्यादा करके टेलविन सीएसएस रिएक्ट वाले प्रिफर करते तो उसी का यूज किए होंगे। रिमूव योर फ्रेशर टैग। ये 50-60 स्टूडेंट्स आते हो रिएक्ट में, क्या मन नहीं लगता है रिएक्ट पढ़ने में, जो कि सबसे ज्यादा जल्दी जॉब जो प्रिपेयर करेगा आप लोगों को, रिएक्ट प्रिपेयर करेगा। रिएक्ट में ही प्रोजेक्ट में इतने सारे स्टूडेंट्स रिएक्ट में ही गायब हो रहे हो, इट मीन आप लोग का मन नहीं लग रहा है रिएक्ट में? क्या इतना इजी तरीके से बता रहे हैं इसलिए मन नहीं लग रहा है? हम भी क्विकली खींचते रिएक्ट को। ठीक है। अब देखो सीएनसी वेबल, जहां जहां हमको सीएनसी कॉल करना होगा, हम लोग एक टेम्पलेट लिटेरर यानी कि कर्ली ब्रैकेट को लेंगे और यहाँ पे सिंपली टाइप कर देंगे टाइटल, बस। देखो हमको सीएनसी वेबल लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? कहा गया हमारा खुद का, नहीं ओपन हुआ है क्या? रन नहीं हुआ क्या हमारा? वो ही कंट्रोल सी कर देते हैं। एनपीएम स्टार्ट। लग रहा है कि फिर से कट गया था। अब देखो सीएनसी वेरिएबल हम कहाँ लिखे, यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिए। अब इसको क्या किए, H1 के अंदर सीएनसी वेरिएबल को दिखाना, और यहाँ भी हमको दिखाना है पी टेक के अंदर ही।
तो हम सिंपली क्या किए, बार बार सीएनसी वेरिएबल को नहीं लिख रहे हैं, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं और उस वेरिएबल को क्या करें यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। केवल टाइटल वेरिएबल को यहाँ एक टेम्पलेट डिटेल के थ्रू यहाँ पे हम अपने टैग के अंदर लिखेंगे और सिंपली ये चीज हमारा वर्क कर जाएगा सीएनसी वेरिएबल। ठीक है, तो ये देखो ये सब तरीका ना, अभी कुछ रॉ तरीका रॉ मेथड से चीजों को बताएंगे, आगे चल के ये हमें प्रोजेक्ट में यूज में आने वाला है। अभी बस ध्यान से देखना और इसे घर पे प्रैक्टिस कर लेना। मेन जो वर्क रहेगा आप लोग का ये प्रोजेक्ट बनाने का रहेगा। लेकिन इन सब चीजें अभी जो कुछ चीजें बताएंगे, अभी 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी चीजें बताएंगे, वो सब चीजें बस देखना है और खुद से एक बार घर पे प्रैक्टिस करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। खुद से घर पे एक बार जरूर प्रैक्टिस करना, तभी जाके चीजें याद रहेगा, क्योंकि आने वाले 2-4 क्लास बाद भी 5 क्लास बाद भी ये तरीका हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। एक जो हम लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके रिएक्ट के अंदर, वहां पे ये सब तरीका बहुत यूज होने वाला है। अभी जो चीजें बता रहे हैं इसको बड़ी ध्यान से देखना और सुनना, समझना इसको, और घर पे खुद से प्रैक्टिस। जैसे सब टाइटल हम लिखे हैं, तो सब टाइटल को भी देखो अभी तक एक बार भी नहीं यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जिस टैग को कहीं ना कहीं, सॉरी, जिस वेरिएबल को कहीं ना कहीं हम लोग यूज कर रखे हैं, वो क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। जो अभी तक एक बार भी यूज नहीं आया, इट मीन अनयूज है, तो क्या दिखा रहा है खुद को, हाइड दिखा रहा है, हाईलाइट नहीं हो रहा है खुद को। ठीक है, तो फिर इसको भी क्या करेंगे, टेम्पलेट लिखे के अंदर सब टाइटल को यूज कर देंगे, रिमूव योर फेस टैग। अब हमें चीजें बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और तरीका होता है कि हम सीएनसी वेब वर्ल्ड को और इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं। मान लो आपको हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट बना, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग एक ऑब्जेक्ट भी पढ़े होंगे। ऑब्जेक्ट को क्या क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू वहाँ पे लिखते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को लिखते हैं, उसके अंदर वैल्यू भी लिखते हैं। तो ये सब चीजें तो वहाँ भी हमको देखने को मिल रहा था, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मिल रहा था। तो मान लो यहाँ भी हम एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर का केवल वैल्यू प्रिंट कराना हो, आगे चल के यूज में आएगा। तो ऑब्जेक्ट को भी डिफाइन क्या किया जाता है, किसी वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं डेटा, या कुछ भी नाम दे दो, चलो डेटा ही नाम देते हैं, डिटेल्स नाम देते हैं, या सीएनसी नाम देते हैं। चलो सीएनसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सीएनसी नाम से, जिसके अंदर सीएनसी क्या डिटेल्स हम लोग स्टोर करेंगे। जैसे जैसे मान लो आप लोग सीएनसी का क्या रखोगे, सीएनसी टाइटल रख लेते हैं। तो टाइटल अभी जस्ट तो हम लोग यूज भी किए ना, फिर भी कोई नहीं, टाइटल को डिफाइन कर देते हैं, क्या नाम देते हैं, सीएनसी वेब। ओके, अब एक चीज देखना, कभी भी कोई आप वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हो तो स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, तो स्टेटमेंट का इंडेक्स हम लोग सेमीकोलन साइन से देते हैं। लेकिन एक ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारा वैल्यू आप लोग स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक या दूसरा प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू अगर आप टाइप करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा साइन से इंड करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, फिर उसके आगे क्या करना है, वैल्यू लिखना है। तो अगर हम मान लो फिर से सब टाइटल दे रहे हैं इसका, ठीक है, सब टाइटल क्या है, रिमूव योर फेसर टैग, फेसर टैग। और भी क्या चीजें हैं यहाँ पे, कोर्स, कौन कौन सा कोर्स हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं, कोर्स 1 इज टू जावा फुल स्टैक। ठीक है, दूसरा कंट्रोल डी कर देते हैं, कोर्स 2 में मर्न स्टैक। ठीक है, इसके अलावा कोर्स 3 के अंदर क्या सा जाएगा, पाइथन स्टैक, सॉरी मर्न स्टैक कर रहे हैं, जावा फुल स्टैक हो गया, स्टैक होगा पाइथन। और भी हो सकता है कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह। अगर हमको यहाँ पर से, अगर हमको यहाँ पर से क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई वैल्यू को क्या करना है, अपने किसी टैग के अंदर प्रिंट कराना है। अच्छा, थैंक यू मनोज, हम इसको प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सीएसएस वाला यूज कर रहे थे, इसको की कहते हैं और इसके सामने वाले को क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब देखो, ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, कोई फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हो। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्या बता रहे थे, लास्ट वाले में नहीं भी दोगे तो चलेगा। हमको क्या करना है, किसी भी की का वैल्यू ही हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्टली, केवल की और वैल्यू दोनों को नहीं प्रिंट करा सकते। की और वैल्यू दोनों को प्रिंट कराना हो तो जेसन का स्ट्रिंगिफाई मेथड हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मान लो S3 टैग का हम यूज करते हैं, S3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जावा फुल स्टैक को या मान स्टैक को प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर से आपको तरीका तो वही यूज करना है, टेम्पलेट लिटिल का। और इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर क्या करना पड़ेगा, किस ऑब्जेक्ट से कौन से की का वैल्यू आप प्रिंट कराना चाह रहे हो। तो हम क्या क्या चाह रहे हैं कि कोर्स 1 का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा किससे प्रिंट कराना है, किस ऑब्जेक्ट से, सीएनसी से। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीएनसी डॉट कौन सा, कोर्स 1, कोर्स 1, ये चीज आप लिख लो। ठीक है, जैसे कोर्स 1। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज डालना चाह रहे हैं, साथ ही साथ ये आपका तो प्रिंट हो क्या ही जाएगा, कहाँ गया, जावा फुल स्टैक, साथ ही साथ हम इसका फी भी डाल रहे हैं, फी भी एक वैल्यू ले लेते हैं। फी में वैल्यू क्या आ जाएगा, फी 1500। 1500 क्या है, इंटीजर होगा
या फिर अगर, अच्छा ये बताओ, फी जो है ये हमारा किस तरह का डेटा टाइप है? इंटीजर है, या फिर क्या कहते हैं, फ्लोटिंग है, या स्ट्रिंग है? नंबर में दोनों आ जाता है, सही है, नंबर वाले भी सही हो, इंटीजर वाले भी सही हो। इंटीजर है, ठीक है, ऐसे हम लोग इसे इंटीजर बोले। तो अगर इसी को प्रिंट करना हो छोड़ के अंदर, तो आप ऐसे प्रिंट कर देना। तो जस्ट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी की का वैल्यू प्रिंट करना हो, तो ऑब्जेक्ट डॉट की दे दो, ठीक है, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अगर आपको वैसे किसी को मन में आ रहा हो कि सर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू ये सब प्रिंट करना हो, तो या फिर मान लो कि हम एक एरे बनवाते हैं। एरे को अगर प्रिंट कराना हो तो कोई भी एरे बनाओगे, एरे को अगर प्रिंट कराना हो तो मान लो कॉन्स्ट एरे नाम से ही एक एरे बना देते हैं। कोई प्रॉब्लम? एरे नाम से एरे बनाते हैं। अच्छा, एरे को बनाने के लिए किस साइन का यूज करते हैं हम लोग? कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, गुड, स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ, बिग ब्रैकेट किसी को कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट भी। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी डाल दो। अच्छा, ये एरे आप यहाँ भी ले सकते थे, एरे 1 कर देते हैं। तो और कर दो। अगर इसका एरे प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे? मान लो इस एरे में से हमको इसका सभी का वैल्यू प्रिंट करना हो, वो भी हम किसके अंदर चाह रहे हैं? पी टैग के अंदर चाह रहे हैं। तो सिंपली पी टैग टाइप करो, और आप क्या कर देना यहाँ पे, सिम से आप यहाँ पे टेम्पलेट लिटरेचर यूज करना और एरे टाइप कर देना, बस पूरा का पूरा एरे आपको प्रिंट आउट कर देगा। लेकिन एरे में से कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे? सबको पता है, जैसा आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सिंग नंबर देंगे। अगर हमको 4 को प्रिंट करना है तो मेरा इंडेक्स नंबर क्या होगा, बताना जरा। इंडेक्सिंग नंबर में कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? एवरीवन, 0 0 0 0 0, बहुत सही। तो हमारा फोटा इंडेक्सिंग नंबर क्या हो जाएगा? 3। ये सबको पता है, इंडेक्स ऑफ 3 पे जो भी है प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर यही एरे हमारा क्या रहता, सी एन सी डॉट एरे 1, तो कौन सा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, बताना जरा। 9, बहुत सही। क्योंकि 9 पे क्या है, देखो सीएनसी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एरे 1 के अंदर कौन सा 1 3 5 7 9, ये प्रिंट हो क्या जाएगा। अच्छा, मान लो कि हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और उसको अगर किसी बटन के ऊपर प्रिंट करना हो, तो उससे पहले हम लोग एक चीज को देखते हैं। मान लो कि ये पूरा का पूरा डेटा अगर आपको प्रिंट कराना हो, किसी पी टैग के अंदर हम करवा देते हैं, पूरा का पूरा डाटा ये की और वैल्यू के साथ प्रिंट कराना हो, तो क्या करोगे? ऐसे तो यहाँ पे हम की देते हैं तो उसका वैल्यू केवल प्रिंट आउट होकर आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा सीएनसी का जितना भी डिटेल्स है, पूरे डाटा को हम किसके साथ चाह रहे हैं, प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो आप लोगों के माइंड में उठ रहा होगा कि सर केवल सीएनसी टाइप कर देंगे, हो जाएगा प्रिंट। चलो सही है, आपकी बातों को भी हम लोग मानते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, ये पूरा आ गया, क्या करा है, ऑब्जेक्ट आर नॉट अ वैलिड अज अ रिएक्ट चाइल्ड। ऑब्जेक्ट जो है सो आपके रिएक्ट चाइल्ड के रूप में एक वैलिड डाटा नहीं है। यहाँ पे टाइटल, सब टाइटल, कोर्स, ये सब। इफ यू मेन टू रेंडर द कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, यूज द एरे इंसर्टेड। अब देखो, कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन को एक साथ अगर प्रिंट करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या है कि एरे का यूज कर लो। लेकिन इसके अंदर में केवल जो है सीएनसी टाइप की हो, ये कोई एक वैलिड चाइल्ड नहीं है आपके ऑब्जेक्ट का, जिसमें जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का जो की है टाइटल, इसके थ्रू आप प्रिंट कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, सबको प्रिंट करना है, लूप भी नहीं यूज कर सकते। तो आपको जेसन का ना एक स्ट्रिंगीफाई मेथड आता है, आप बस उस फंक्शन को यहाँ पे रन कर दो, मेथड को, सॉरी फंक्शन कर लो या मेथड कर लो, स्ट्रिंगीफाई को रन कर दो, ठीक है। स्ट्रिंगीफाई सीएन, अरे जेसन का स्ट्रिंगीफाई आता है, तो यहाँ पे जेसन डॉट देना पड़ेगा, हम सीएनसी पहले लिख दिए तो जेसन क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई सीएनसी, पूरा का पूरा डेटा आपका आ जाएगा प्रिंट होकर एक साथ, की वैल्यू के साथ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर किसी फंक्शन को डिफाइन किए हो कहीं पे, मान लो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आप लोगों के लिए, देखना ना, ये रिटर्न के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन, हम लोग खुद का जो होम पेज का है जिसको स्टार्ट किए उसके नीचे और रिटर्न के ऊपर डिफाइन करें जो भी। अब मान लो कि एक और फंक्शन हमें यूज करना है, तो फंक्शन हम लोग सिंपली ले सकते हैं, फंक्शन माई फन नाम से एक फंक्शन ले लेते हैं, जिसको क्या करेंगे, बेसिक फंक्शन को ले सकते हो, आपको जो भी फंक्शन लेना है ले सकते हो। यहाँ पे अलर्ट, ठीक है, अलर्ट में डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड ही डाल दो आप लोग, चलो सही है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमें इसे माई फन फंक्शन को प्रिंट कराना है तो हमको क्या करना होगा, ठीक है, माई फन फंक्शन को प्रिंट करना है, अलर्ट के अंदर हम एक बटन बना लेते हैं,
ठीक है, बटन टैग पे स्टार्ट करो, बटन पे क्या करते हैं, क्लिक कर देना। इसके अंदर देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर बटन पर क्लिक करने से जावास्क्रिप्ट का कोई भी फंक्शन कॉल करना होता है तो वहां पे किस मेथड का यूज करते थे, क्लिक के लिए, ऑन क्लिक, डबल क्लिक के लिए, ऑन डीवीएल क्लिक। तो यहाँ पे ऑन क्लिक टाइप तो करेंगे, लेकिन ऑन क्लिक को क्या करेंगे, क्लिक का सी जो है तो कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे। और यहाँ पे भी फिर से हमको टेम्पलेट डिटेल के अंदर ही चीजें देना पड़ेगा। और वहाँ पे फंक्शन को जब भी नाम देते थे, फंक्शन को कॉल करना होता था, जैसे माई फंक्शन इसके साथ इसका जो कैली ब्रैकेट स्टार्ट इंड है, वो चीज यहाँ पे देना ही पड़ता। वहाँ देते थे जावास्क्रिप्ट के किसी भी फंक्शन को कॉल करना होता नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर तो। लेकिन यहाँ पे केवल माई फन दोगे, यहाँ पूरे नाम से इसको माई फन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इंड मत करोगे, कर्ली ब्रैकेट डेसिमल ब्रैकेट स्टार्ट इंड नहीं करोगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस को ऑन ऑफ नहीं करोगे, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे सिंपली माई फन नाम का फंक्शन दे करके छोड़ दोगे। इससे क्या होगा कि आपका बटन तो बनेगा, ठीक है, लेकिन जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे फंक्शन को ही कॉल करेगा, तभी कॉल करेगा। ऐसे मान लो कि हम रिफ्रेश कर रहे हैं, वो हमारे फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा है। बटन का जो भी साइज वगैरह देना हो क्लास के थ्रू या सीएसएस के थ्रू, क्लास इसके ऊपर डिफाइन कर देना, क्लास के थ्रू इस पे कोई जो भी डिजाइन वगैरह देना हो दे सकते हो। लेकिन देखो अभी हम क्लिक कर रहे हैं तभी जाके मेरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे कॉल हो रहा है। अगर हम क्या करते हैं, फंक्शन के साथ माई फन के साथ पैरेंथेसिस को स्टार्ट इंड कर देते हैं, तो बिना बटन पे कॉल किए हुए ही ये हमेशा ऊपर में आ जाएगा खुद। देखो रिफ्रेश किए, आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, हटा रहे हैं 2 बार आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें कभी भी ऑन क्लिक फंक्शंस वगैरह जो बनाओगे तो इसमें पैरेंथेसिस जो है नहीं दोगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो इतनी सारी चीजें तो देखे, इसके अंदर किसी में अगर आपको हम कहें कि इनलाइन सीएसएस डाल दो, इनलाइन सीएसएस तो बहुत अच्छे से आप लोग डाल दोगे। कैसे डालोगे, बता रखे हैं सीएसएस का, स्टाइल इक्वल टू पैरेंथेसिस और यहाँ कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे, इंट करोगे, फिर इसके अंदर फिर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इंट करना है। और उसके अंदर जितना भी सीएसएस वगैरह लिखना हो आप लोग लिख सकते हो, डबल कर्ली ब्रैकेट देना होता है। यहाँ पे फॉन्ट साइज का एस क्या होगा, आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई भी यहाँ पे देखो कोई 2 वर्ड से मिलकर कोई फंक्शन वगैरह या कुछ भी बना रहे हो तो आपको सेकंड वाले को क्या करना होता है, यहाँ पे कैपिटल लेटर देना होता है। जैसे कि ऐसे सीएसएस में क्या होता था, तो वहाँ पे एक हाइफन साइन आता था, वर्ड चेंज होने पे 2 वर्ड को एक साथ क्लिक करके। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी में तो यहाँ पे आपको कैपिटल साइन देना होता है, कैपिटल लेटर से इंडिकेट करना होता है, यहाँ पे हाइफन साइन नहीं देना है। अब फॉन्ट साइज में क्या करना, इस टू, इसको हम डाल देते हैं 40 पिक्सल, कॉमा, अच्छा 40 पिक्सल दे रहे हैं तो जैसे केवल 40 डालते तो सही है, लेकिन जैसे 40 पिक्सल आ गया, पीएक्स लिखा गया, एबीसीडी 1 2 3 लिखा गया, कुछ भी लिखा गया, तो इट मीन ये क्या हो गया। अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट क्या कर रहा है कि ये तो डाटा टाइप जो है ना 40 जो है तो इंटीजर डेटा टाइप है, ये तो चलेगा, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो चलेगा। लेकिन सीएसएस के अंदर भी 40 पिक्सल लिख रहे हो ना, इट मीन ये डेटा टाइप आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो स्ट्रिंग के लिए क्या करो, आप जो है सो 40 पिक्सल को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो, फिर कॉमा दो, कलर, ठीक है, कलर इज टू, कलर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैश टैग क्या कर देते हैं, 0 CCC कर देते हैं। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज इज नॉट नॉट डिफाइंड। पिक्सल डाले ये तो आ जाना चाहिए था, सीएनसी कलर भी मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी देखो ये सब चीजें तो हम इनलाइन सीएसएस लिख रहे हैं, लेकिन सेम सीएसएस हमको एच टू के लिए भी देना है, सेम सीएसएस यहाँ पे सीएनसी फी पे भी देना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हम इस सीएसएस को लिखेंगे, सबके ऊपर कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर से बातें वही आ गया, फिर से बातें वहीं पे आ गया कि हमें क्या करना पड़ रहा है, चीजों को बार बार लिखना पड़ रहा है, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ स्टाइल्स, यानी कि कई सारे स्टाइल्स को अगर एक साथ अगर लिख रहे हो तो उसको भी ना एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लो, एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर लो, फंक्शन के अंदर ने एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर लो, और उस वेरिएबल में स्टोर करके और उसे क्या करना, उस स्टाइल को, और जो वेरिएबल जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी टैग होंगे, जहां जहां उसका यूज होगा वहां वहां उसे बस कॉल कर लोगे। जैसे मान लो कि फिर से हम एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट नाम से क्या करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड से क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, नाम दे देते हैं, चलो स्टाइल ही नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देना, जो भी नाम देना। और क्या करेंगे यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, इंड करते हैं। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, सबसे पहले फॉन्ट साइज चाहिए, फॉन्ट फेस चाहिए, जो भी चाहिए फॉन्ट फेस, सेमीकोलन, कौन सा, हम रख लेते हैं एरियल। एरियल लिख रहे हैं तो एरियल लिख रहे हैं तो एरियल क्या हो गया हमारा, डेटा टाइप कौन सा आ जाएगा एरियल का, इंटीजर हो गया, वर्ड लिखा रहा है इंटीजर होगा या स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैम्बेरिया, ठीक है, कैम्बेरिया या फिर सेंचुरी, कुछ भी फॉन्ट साइज फेस लेना, इसका कॉमा देंगे, इंटर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज स्पेस 30 पिक्सल, केवल 30 लिख दो। तो इन्वर्टेड कॉमा या कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 क्या है मेरा, इंटीजर है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर कैसा चाहते हो बताओ। अच्छा एक गलती कर रहे हैं, हम ये वर्क नहीं करेगा। फॉन्ट फेस फॉन्ट साइज में सबका स्टार्टिंग जो है, यहाँ पे कभी भी क्या होता है, कैमल केस में लिखा जाता है डेटा को। अब यहाँ पे क्या करोगे, बैकग्राउंड बताओ, बैकग्राउंड कौन सा कलर लोगे, येलो लेने चाह रहे हैं तो हम येलो, जो भी चाह रहे हो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। अब क्या करो, ये स्टाइल को
जिसके अंदर कॉल करना है उसके अंदर क्या करोगे, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट तो यूज करना ही पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट। इसके अंदर अब आपको डबल क्या करें, करली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इसको क्या कर रखो, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखो पूरी अपने सीएसएस को, बस उस वेरिएबल को यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं सीएसएस के थ्रू जो है, तो रिएक्ट के अंदर डिजाइन किया जाएगा, डिजाइनिंग का पार्ट होता है, इस तरीके से आप लोग भी अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। और इसके थ्रू जो है तो आप लोग क्या करना, एक प्रोजेक्ट बना के दिखाओ, तो कल जो है हम क्या करेंगे, बूट स्टेप को इंस्टॉल करना, बूट स्टेप के थ्रू प्रोजेक्ट बनाना, ये सारी चीजें इसके अंदर हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग इसके थ्रू ना एक हमें पूरा प्रोजेक्ट पहले बना के दे दो, कोशिश करो कल इसका होम पेज ही या होम पेज के साथ लर्न पेज, दो पेज ही बना लो, जितना ही बना सको इतना बना के दे दो, जिससे क्या हो कि बूट स्टेप का यूज करना भी बताए और साथ ही साथ आप लोगों को प्रोजेक्ट को लाइक करना भी बता दें। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, हम रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं।